बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मंगल है, 23 फरवरी है, 16 रमज़ान है, 13 फागन है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ा रख रहे हैं छठा। आप सबको बहुत बहुत छठा रोज़ा मुबारक हो। आज मंगल का दिन है, एक बार फिर अडियाला के बाहर मैदान जमेगा और इस बार कुछ वकला भी जो हैं वो भी सलमान अकरम राजा हैं, पंजोता साहब हैं और बाकी लोग जो हैं वो पहुंचेंगे। इसी तरह इमरान खान की बहनें भी वहाँ पे मौजूद होंगी। इमरान खान की बहनों को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इमरान खान का जेल वाला इशू मरने नहीं दिया। इन्होंने बड़ा जोर लाया लेकिन वो खड़ियाँ रही अपनी थाते और आज वो एक बैन अल-अक़वामी इशू जो है वो बन चुका है। शोएब अख्तर का भी मैं अभी ताज़ा देख रहा था, उन्होंने भी कप्तान के लिए आवाज़ बुलंद की है। शाबाश शोएब अख्तर। और अब वक्त गुजर जाते हैं, गल्लां रह जांदियां ने याद बंदे नूं, गल्लां नहीं जे भूलदियां। अच्छे वक्त और बुरे वक्त के दोस्त जो है ना कभी नहीं भूलते। एनीवे, आज मैं इस पे नहीं बात कर रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना है वो तो अब कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, ये तय कर लिया और हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में सुहेल आफरीदी उसे लीड करेंगे। एक सेफेस्ट रास्ता है एहतिजाज का। सुहेल आफरीदी की नज़र में सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाएँ, जाके बैठ जाएँ, उनका हक है। लेकिन वो जो बराह रास्त टकराव वाला मामला है, सुहेल आफरीदी उसे इज्तनाब कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये कि इस्लामाबाद में कुछ सरगोशियाँ फिर से शुरू हो गई हैं। सरगोशियाँ समझते हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ोर पकड़ रही है और वो ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हुए कुछ उनकी शक्ल जो है ना वो इस तरह की बनती जा रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के अंदर अंदर ही आपको बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं, जो बार अपनी बात पे कायम हूँ कि मार्च तक कुछ ना कुछ होना है। तो अब वो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा तो आप भी मेरी बात को, मैं कोई 100 साल या सन्यासी बावते है कोई नहीं, या मेरे को चिड़िया तोते थे है कोई नहीं जड़े फाल कर देने। मैं तो एक सहाफ़ी हूँ और जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही होती हैं मैं उनको सामने रख के मंजी पीढ़ी ठोकता हूँ और ठोक के आपके सामने पेश कर देता हूँ। भाई, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे बड़े सोर्सेज से ताल्लुकात हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये ख़बर मेरे पास आती है। वैसे पाकिस्तान में चिड़ियों की तादाद कम होती जा रही है, ये बड़ी खौफनाक अलामत है। चिड़िया खूबसूरती की अलामत है, चहचहाहट, उसकी मासूमियत। अगर इस मुआशरे से वो भी ख़त्म हो रही है तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? 1200 करोड़ के तैयारे ही रह जाएंगे, चिड़ियाँ तो उड़ना बंद हो जाएंगी। एनीवे, इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर ये गूंज पैदा हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब के कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। ये मत समझे कि जी वो चूँकि ट्रंप को बहुत अच्छा मक्खन लगाते हैं तो सारी कारकर्दगी ठीक है। इसके अलावा भी रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं। और अब तो मेरा जो ये दावा और एक जुमला है ये भी अब लोगों के अंदर पॉपुलर हो रहा है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ओवरसीज़ हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान से जंग चल रही है, आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात का हैं, वो बस टिकट कटाओ तो लैन बनाओ, वो पूरी दुनिया की सैर करने निकलेगा। उन्होंने यहो चाह पे है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कभी नहीं नज़र आएगा आपको। पहले वो गए हुए थे क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ पीस से पहले वो सैर करने कह लें या जो भी कह लें, ऑस्ट्रेलिया गए, फिर वो कहाँ गए, फिर वो बोर्ड ऑफ पीस गए, फिर वो लंदन गए, फिर लंदन से अब वो किसी और मुल्क में पहुंच गए हुए। उनको बस मेरा ख्याल है कि ऐसे काम के लिए रख लिया। लेकिन पाकिस्तान के मामला चलाने के लिए क्या हो तो यहाँ से फिर वही वंडर बॉय की थ्योरी शुरू हो जाती है। और कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो अचानक सरगर्म हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें बढ़ रही हैं, मामलात आगे बढ़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में कोई तहरीक अदम एतमाद जैसा माहौल पैदा हो जाए। अब इसकी एक रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। राजा नासिर अब्बास साहब ने सेनेट में खिताब किया है। सेनेट में खिताब के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी हुकूमत को ऑफ़र किया। वो ऑफ़र को और मेरी इस बात को जब आप मिलाएंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने, अभी मैं पंजाब की तरफ भी आ रहा हूँ लेकिन मैं पहले ज़रा इधर हूँ। राजा नासिर अब्बास साहब ने आज सेनेट के अंदर खिताब करते हुए कहा कि जनाब इमरान खान को आप रिलीफ का बंदोबस्त करें, मैं आपको वादा दे कराता हूँ कि ये हुकूमत को कोई नहीं गिराएगा। अच्छा, तो यह मतलब है कि हुकूमत को कोई गिराया जा रहा है। जो राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि साडा मोटा ले लो, हम कंधा लगाने को तैयार हैं। वैसे तो गिरती हुई दीवारों को एक धक्का ही दिया जाता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी आप हमें इमरान खान को रिलीफ दे दें, हम आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे। इसका मतलब हुकूमत गिरने का चांस मौजूद है।
اگر یہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات، اب میری جو بات میں نے آپ سے کہی تھی اسے دوبارہ سنے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے جو بات کہا تھا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جناب آپ عمران خان کو آپ ہٹائیں، وٹتے پہ نے $100 ارب سعودی عرب سے، یو اے ای سے، جناب علی ایسے کر کے پیسے آئیں گے، اور خلیج کے ممالک تو ہمارے ساتھ تیار ہیں پیسے دینے کو۔ پاکستان میں آج ہم تاریخ کے سب سے کم ترین فورن انویسٹمنٹ کے دور سے گزر رہے ہیں، یعنی باہر کی انویسٹمنٹ ہماری 0 کے قریب چلی گئی۔ 125 ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہیں، بڑی بڑی میڈیسن کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے چلی گئی، بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پاکستان سے اپنے آپریشن ختم کر دیے، اور ہماری ایکسپورٹ جو پہلے یہاں تھی عمران خان کے دور میں وہ ادھر آ گئی ہے، امپورٹ جو ہماری عمران خان کے دور میں یہاں تھی وہ ایتھے چلی گئی ہے۔ خسارہ ہمارا بڑھ گیا، 330 ارب روپے سرکاری اداروں کے اندر جو ہیں آگے پیچھے ہوئے ہوئے۔ IMF کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت، پاکستان میں 11 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے۔ 11 کروڑ لوگ اگر ایک ملک کے خط غربت سے نیچے چلے جائیں تو پیچھے بجدہ کی ہے، کھے بجدہ ہے۔ اور پھر سن لیں آپ کے پی مریم صاحبہ اور سندھ کا، اور یہ بڑا رولا پاتے نا، بڑی ترقی ہو رہی ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ کے پی میں کچھ نہیں ہو رہی جناب۔ جو نیا سروے رپورٹ آئی ہے اس میں پنجاب میں 27% بے روزگاری بڑھی ہے، سندھ میں 26-25% بڑھی ہے، کے پی کے ان سے پیچھے ہے۔ اے پیا توڑا وہ پنجاب جو جس کو ماڈل بنا کے دنیا پیش کر رہی ہے بقول آپ کے، کہ جی دنیا کہتی ہے اوہ مریم صاحب نے تو بڑا کام کیا ہے۔ یہ ہے آپ کا جناب علی پنجاب کے اندر کارکردگی، اور اس میں آپ 1200 کروڑ جو ہیں وہ اپنے تیاروں پہ لگا رہے ہیں۔ تیارے گلے پہ جائے گا، یقین کریں آپ، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اینی وے، دوسری جانب محسن نقوی صاحب ہیں، ان کی گرپ بڑھتی جا رہی ہے معاملات میں۔ ہاکی کا معاملہ ہے، انہوں نے ملاقات کی، 10-10 لاکھ روپے دیے، گھبراؤ نہیں میں توڑے نال ہاں۔ بلوچستان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں وہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ حکومت جو سی ایم کے پی کے ہے وہ شہباز شریف صاحب سے کہتے ہیں بھائی جان میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں پوچھ کے دساں گا۔ محسن نقوی واحد آدمی ہے جو ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ یہ تو آن ریکارڈ آ گئی کہ محسن نقوی عمران خان کی صحت کے حوالے سے علیمہ بی بی سے آن بورڈ تھے، یعنی اس محسن نقوی کے پاس جتنے اس وقت اختیارات ہیں اتنے تو شہباز شریف خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ منیف فاروق صاحب جو بہت قریب جانے جاتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس پہ انہیں فخر بھی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر میں کبھی یہ کہہ دوں کہ آپ ان کے ترجمان ہیں تو وہ برا مانتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ کھلے ڈلے دھڑلے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھ تک یہ بات ایسے پہنچی ہے۔ میں خیر اب ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا، وہ ٹھیک ہے، وہ ہر صحافی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں کس طرح پہچانا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بار بار ان کے دوست کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ محسن نقوی کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، اور پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ شہباز شریف صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہے، زبان ٹانگ رہی ہوتی ہے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے کبھی ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ، تاکہ ان کو فیلڈ مارشل کو یہ یقین رہے کہ یار یہ بندہ بہت میرے ساتھ لائل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ان کے جب ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائیان محسن نقوی براہ راست فیلڈ مارشل صاحب سے بات کرتے ہیں، آپ کی ایسے نہیں ہو سکتی، وہ جو چاہتے ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ثابت بھی ہوا کہ محسن نقوی صاحب نے، یہ ذرائع سے خبر بھی آپ کے سامنے کہ محسن نقوی صاحب نے فیلڈ مارشل سے عمران خان صاحب کی صحت اور رہائی کے حوالے سے بھی بات کی۔ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا تھا، تو گل سمجھ لو کہ ایک بندہ اینا پاورفل ہے، اور ایک بندہ ہے جسے آپ نے صرف باہر کی سیر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو جان چھڑاؤ۔ یہ تو کام وزیر خارجہ کے ہے، پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا مقدمہ لڑے، وزیر اعظم کا کام نہیں ہے یہ۔ تو اسلام آباد میں سرگوشیاں یہ شروع ہو چکی ہیں کہ جناب علی ہو سکتا ہے دل کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا کہ شام گیا۔ دوسری طرف پنجاب کی صورتحال ہے، پنجاب کے اندر مریم صاحبہ کے خلاف جو FIR ہے اس میں جاپان غلط موقع پہ جانا،
CCD का जो मामला है वो, फिर ये तैयारे का मामला, फिर उनका खुदनुमाई, अब ये सारी चीज़ें चुभने लग गई हैं। कहीं अवाम का रद्द-ए-अमल इतना ज़्यादा है कि जो ऊपर बैठे हुए फैसला साज हैं उन्हें भी ये बात महसूस होने लग गई है कि यार वाकई ये बात तो बहुत हद तक, अब आप याद समझे कि ये अनस रिजवी साहब और उनके भाई, ये दोनों कहाँ हैं साद? कभी आपने सोचा है कि अचानक वो सफ़ा हस्ती से गायब हो गए? ना उनका कोई ध्यान आया, ना ये पता कि वो किस हालात में हैं, जिंदा हैं या नहीं है, ऐन मौके पे बाहर आन गए। वो भी FIR का एक हिस्सा होंगे, याद रखिएगा। मुरीद के का वाक़या भी एक FIR का हिस्सा होगा। ये इतनी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही हैं कि एक वक्त आने पे अब पंजाब में जो जनूबी पंजाब के MPs हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, ये महल कशगोरी साहब की खबर थी कि 30 से ज़्यादा अरकान असम्बली हैं जो एक अलहदा ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। वो मरियम साहब की वजह से बहुत बुरी तरह नाराज़ हैं। यानी एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पंजाब में ऑलरेडी मौजूद है, अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो मौजूद है। इससे आपको पंजाब के अंदर जो सूरत हाल आगे दिनों में आने वाली है वो समझ आ रही होगी कि एक तरफ अदम एतमाद का हलगला है, एक तरफ पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक का भी अनअनाउंस जो है वो मौजूद है। कल लाहौर से ISF के साबिक सदर हैदर मजीद साहब को नामालूम लोग उठा के ले गए। मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं और क्यों लेके गए हैं, पहले भी वो गए थे। लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह की एक फस्तायत कायम हो गई है, ये भी एक FIR है। CCTV के ज़रिए लोगों को खौफज़दा किया गया, 9 मई के ज़रिए लोगों को खौफज़दा किया गया। अब आपके सामने सारी सूरत हाल है। अच्छा जी, मुझे एक चूँकि अब मेरा वीलॉग आप लोगों तक बड़ी आपकी बहुत मेहरबानी है, ये हाथ जोड़ के बड़ी मेहरबानी है कि मेरा वीलॉग पॉपुलर हो रहा है, लोग देखते हैं और लोग उस पर मुझे रद्द-ए-अमल देते हैं। तो बहुत सारे लोग अपने मसाइल भी मेरे साथ शेयर करते हैं। मुझे एक ख़त आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में जो बच्ची ने ख़ुदकशी की थी उसका मामला हनूज़ क्लियर नहीं है कि उसने ख़ुदकशी की थी या नहीं की थी। ये एक बड़ा संजीदा सा मामला है। फिर मैंने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि फरिया के लिए एक बना था बोर्ड तहकीकाती, लेकिन उसकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया था। उसके बाद फिर एक 9 रुकनी रिव्यू एक्सटर्नल कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के अंदर साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी फरजाना नज़ीर थी, फिर उसके बाद नौरीन अकमल थी, प्रोफेसर शम्सा हुमायूं थी, प्रोफेसर शीरी थी, फिर साबिक सेशन जज इफ्तिखार अहमद ख़ान थे, फिर वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज खालिद मसूद गोंदल थे, उस्मान बिन अहमद साहब थे जो लाहौर के एक सहाफ़ी हैं। अब मैं इनमें से किसी को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उस्मान बिन अहमद साहब की जो रिप्यूट है वो एक बहुत खरे सहाफ़ी की है, नीट एंड क्लीन सहाफ़ी की है। उसने लाहौर में 40 साल के करीब हो गए उसे सहाफ़त करते, वो PUJ के सदर भी रहे। लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसके किरदार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता और दबंग है, और लाहौर के प्रेस क्लब की सियासत में उसका बड़ा रोल होता है, बड़ा अहम रोल होता है। और ये लोग जो जीत जाते हैं, जो हार जाते हैं, जीत जाएं हार जाएं, लेकिन उसका असर उन इंतखाबात पे नज़र आता है। तो मुझे उम्मीद है कि उस्मान बिन अहमद अपनी रिप्यूट का ख्याल करते हुए इसकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द सामने लेके आएंगे। वैसे तो जो खालिद मसूद गोंदल साहब हैं उनकी भी रिप्यूट एक बड़े नीट एंड क्लीन अफसर की है और बड़े क्या कहते हैं एक अच्छे उस्ताद के तौर पे हैं और बच्चों से मोहब्बत करने वाले, दर्द दिल रखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद तो यही है कि ये फरिया जो 22 साल की बच्ची थी, इब्तदाई रिपोर्ट में तो यही कहा गया कि वो डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन एडा कड़ा डिप्रेशन सी, एक जवान बच्ची जिसके पेपर हो रहे थे, फाइनल पेपर एक रह गया था, उसने खुदकशी कर ली। और ये तालीमी इदारों में जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं इसके ऊपर हमें बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। क्या हमारे बच्चे वाकई ही डिप्रेशन में जा रहे हैं जो खुदकशियाँ कर रहे हैं, या जो असातिज़ा हैं उनके प्रेशर्स या उनकी एक्सप्लॉयटेशन बच्चों को इस सतह पे ले जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा करते हैं। आई होप सो कि इसका भी फैसला जल्द आएगा। मैं इसके ऊपर बात करूँगा, मैं छड़ांगा नहीं ऐसी इशू। अस्सलाम वालेकुम।